हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पैमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इनकी सूर्य फिंगर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकी जो सूर्य फिंगर है वो इनकी इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं लेंथ में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है। इस वजह से नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब हो जाता है। जिन लोगों की यह वाली फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है, ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करने की रुचि इनके भीतर रह सकती है जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ इनकी अट्रैक्शन रह सकती है। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को, एक डिसिप्लिन्ड नेचर को। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे डिसिप्लिन भी इनका बढ़ता जाता है और काफ़ी मेहनती होने की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है। इस फिंगर का शॉर्ट होना इंडिकेट करता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी कमी नेटिव की रह सकती है। फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी ऐसा व्यक्ति थोड़ी कमी महसूस करता है, क्योंकि जिन लोगों की यह फिंगर शॉर्ट हो या बृहस्पति माउंट लो सेट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को घर से दूर रहना पड़ सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी जॉब के सिलसिले में या काम के सिलसिले में घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी बस जाते हैं। कुछ इस तरह की संभावनाएं भी बृहस्पति फिंगर का शॉर्ट होना देता है। अदरवाइज यह फिंगर स्ट्रेट है, जिस वजह से एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो मरकरी की फिंगर है अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लेंथ में होती है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहता है। कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने शार्प माइंड की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आपको नज़र आएंगे, जैसे इन एरियाज़ में या इन एरियाज़ में आप देख सकते हैं आपको हल्के गैप्स बनते हुए नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उस काम को कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स नेटिव को देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सभी माउंट्स को अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई आपको दिखाई देगी। इनकी हथेली में आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल सूर्य माउंट के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में यह दिखाना चाहूँगा। इस एरिया पर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस एरिया पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा सा डार्क कलर से हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा, और यह रेखा आप देख पाओगे और यहाँ से यह दोनों रेखाएं जुड़ती हुई इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर सूर्य पर्वत के आसपास कोई इस तरह का फिश का सिंबल बनता है,
ऐसे व्यक्ति अपनी किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने में, काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यह चिन्ह जब भी सूर्य पर्वत के ऊपर बने तो यह व्यक्ति को मिडिल एज में चलकर अपने ज़्यादा लाभ देता है। लगभग 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपनी जो पहचान बनाने में कामयाब होता है। यहाँ पर इस तरह का चिन्ह होना बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह हथेली पर देखा जा सकता है। और अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो और कुछ ऐसी रेखाएं नीचे से चलकर ऊपर की तरफ, जो इनकी मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर क्लियरली मौजूद हों तो यह रेखाएं दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि इन्हें हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को लाइफ में काफ़ी ऊंचाई तक लेकर जाता है और यह रेखाएं व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। यहीं पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, इस तरह की कुछ आड़ी रेखाएं। यह रेखा आपको हल्की सी एक्सटेंडेड नजर आएगी। इस तरह की रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी कहा जाता है और यह रेखाएं यहाँ पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी विजडम की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। और यह जो ऊपर की रेखा है, यह जो रेखा अगर और डार्क हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्पिरिचुअल माइंडेड होते जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ऐसे व्यक्ति कई बार मिडिल एज में पहुंचकर कोई सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवक जो संस्थाएं होती हैं उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं, इस तरह की रेखाएं जिसको हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, गुरु वलय का नाम दिया जाता है, ऐसी रेखाओं की वजह से हो सकती हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें, आप यहाँ पर देखेंगे शनि पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से लाइफ में काफ़ी मेहनत रहती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। लेकिन आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है वह लगभग 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आ रही है। उससे पहले भी भाग्य रेखा मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह जो भाग्य रेखा है यह कुछ हल्की वीकनेस शो कर रही है, क्योंकि बीच में एक ब्रेक आपको यहाँ पर नजर आएगी, एक ओवरलैपिंग इस एरिया में आपको नजर आएगी। लेकिन अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन के ऊपर की रेखा, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो भाग्य रेखा जो ब्लू कलर में ड्रॉ की है यह कंप्लीट है और यहाँ से लगभग 36 यानी 36 की एज व्यक्ति की शुरू होती है। 36 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन इस माउंट का दबना नेटिव को काफ़ी मेहनत करवाता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी हार्डवर्क से ही सब कुछ हासिल हो पाता है। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, आप देखेंगे सूर्य पर्वत पर सबसे पहले यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ, उसके बाद सूर्य माउंट के ऊपर आपको एक रेखा बनती हुई भी नजर आएगी। यह रेखा भी आपको इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है। ऐसी रेखा अगर हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद हो तो यह नेटिव को लेटर एज में चलकर ही लाभ दे पाती है, क्योंकि अगर यह रेखा लंबी हो, जैसे यह रेखा कुछ इस तरह से नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, तो व्यक्ति छोटी एज से ही फेमस होने लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर यह रेखा आपको हार्ट लाइन के ऊपर नजर आ रही है तो इसका लाभ इनको लेटर एज में चलकर ही मिल पाएगा। अब बात करते हैं इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी उभरा हुआ मरकरी माउंट, लेकिन एक लंबी मरकरी रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूँगा मरकरी रेखा कुछ किस तरह से होती है। जैसे यहाँ से कोई रेखा शुरू हो और यह मरकरी माउंट की तरफ बढ़ जाए। कुछ लोगों के हाथ में यह बहुत छोटी होती है, जैसे सिर्फ यहाँ पर ही नजर आएगी। जितनी लंबी यह रेखा होगी उतना अच्छा बिजनेस एक्यूमेन नेटिव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी लंबी रेखाएं मौजूद होती हैं बिजनेस के जरिए धन कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी रेखा का अभाव है, तो ऐसे नेटिव जॉब के जरिए या अपनी किसी क्रिएटिविटी के जरिए लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस एरिया से शुरू होती हुई इस तरह से आगे चलकर आपको एक विष्णु सिंबल, जो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे एक फोर्क बनता हुआ नजर आ रहा होगा, इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है। इनके हाथ में अगर विष्णु सिंबल बन रहा है तो यह बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह है। जिन लोगों की हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपने जीवन में काम करते रहें तो जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में बड़ी विपत्तियां आ जाती हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, आपको बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर मिलेगी।
और अगर आप यहाँ पर देखोगे इनकी हार्ट लाइन में थोड़ी सी रेखा यहाँ पर आकर शैलो हो रही है, थोड़ा सा इस रेखा में वीकनेस, और जैसे आपको यहाँ पर आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई, लेकिन इसका कोई भी दुष्प्रभाव यंग एज में नहीं रहेगा। ओल्ड एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं इस तरह के आइलैंड्स और शैलो रेखा की वजह से हो सकती है, लेकिन यंग एज में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुकती हुई, यह रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रही है और इसी में से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से सीधा चलती हुई भी। इस तरह के फोर्क को हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। जिन लोगों की हथेली पर ऐसा फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर लिखने की अच्छी क्षमता होती है, ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन करने की पावर काफ़ी अधिक रहती है, ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं। और अगर ऐसा नेटिव अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करता है, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर लेता है, तब यह रेखा कोई भी दिक्कत नहीं देती। लेकिन अगर ऐसा नेटिव कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें उस व्यक्ति की कल्पनाएं, इमेजिनेशन काम आ जाएं, तब यह रेखा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। ऐसे नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मेमोरी अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छी स्किल्स ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे नेटिव को अपनी जो भी स्किल्स हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चाहे कुछ ना कुछ हॉबी के लिए ऐसे व्यक्ति अपनी स्किल्स को फॉलो करता रहे, तभी यह रेखा नेटिव को लाभ दे पाती है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है लास्ट में चलकर एक फिश जैसी आकृति में तब्दील होती हुई और जीवन रेखा में से एक फोर्क बाहर की तरफ निकलता हुआ, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन में से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ, ऐसी ब्रांच का होना नेटिव को विदेश भेज सकता है, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस मिलते हैं, विदेश में जाकर लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह देता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा क्लूज में आपको दिखाना चाहूँगा, एक फिश की आकृति बनती हुई भी आपको इनके केतु पर्वत के ऊपर, इसको हम केतु का एरिया कहते हैं। अगर मैं इसको पूरी तरह से ड्रॉ करता हूँ तो यह कुछ इस तरह से चिन्ह बनेगा जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। यह केतु माउंट के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल नेटिव को काफ़ी लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। यह चिन्ह व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवल्स देता है और फॉरेन में सेटलमेंट की संभावनाएं भी इस तरह के चिन्ह की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस तरह के चिन्ह को काफ़ी लकी सिंबल माना जाता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस माउंट का एरिया है उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज मिलती हैं। यह माउंट यहाँ पर इनका काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर भी देखेंगे आपको काफ़ी सारी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। जैसे यह रेखा आपको यहाँ से ऊपर की तरफ, ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो यह रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि नेटिव लाइफ में बहुत ट्रैवल करेगा, लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में बहुत रहती हैं, फॉरेन ट्रैवल्स के मौके ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत बार मिलते हैं। उसी के साथ साथ यह रेखाएं जो आपको इनकी लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ चलती नजर आ रही होंगी कुछ इस तरह से, इन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ इनकी लाइफ लाइन से चलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। और ख़ास तौर पर इनके हाथ में यह रेखाएं आपको 36 की एज के बाद बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। तो 36 की एज के बाद इनकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की के संकेत यह रेखाएं देती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।